हेलो। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, टोटल ई जो भी मेरे पास, अगर हम एक मान के चलते कि हमारे पास एक स्लैब, ठीक है, इस स्लैब को हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं। तो अब ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने के बाद हमारे पास इसके अंदर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो जीरो होनी चाहिए इंटीरियर टू दिस। ओके, अब ये जीरो क्यों होती है? हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम लोग स्टैटिक, कंसिडर किया जाएगा चार्ज शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इट शुड बी एट रेस्ट। तो रेस्ट में होगा तभी हमारे लिए उसका यूजफुल है। तो जैसे ही हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको रखते हैं, तो अगर हम यहाँ मान के चलते हैं चार्जेस हैं, तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। नेगेटिव चार्ज इस तरफ एड ऑन हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और प्लस वाले इस तरफ हो जाएंगे। ओके, प्लेट के दोनों तरफ आए क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, वी नो दिस। ओके, तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ बनेगी। ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास एक्सटर्नल है, और उसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर बनेगी उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड बोलेंगे या इंटरनल बोल सकते हैं। और नेट हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो। तो नेट हमारे पास जो फॉर्मूला भी यहाँ पे हुआ दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नेट। बट ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो मान के चलेगा चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, और चार्ज अगर रेस्ट पे होंगे तो कोई सारे के सारे अगर इनसाइड ए मेटल कंडक्टर, तो वो अपने आप को जीरो कंसीडर किया जाएगा। कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, जो भी हमने मेटल शीट लिया है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। लास्ट में मैं इनको टाइप कर दूंगा, तब आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक चार्ज सरफेस है, चाहे वो स्फेरिकल हो, ओके, चाहे वो मेरे पास रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अब उसके अंदर से मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलती हैं वो कैसे निकलेंगी? अगर मेरे ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही है ऑलवेज। अगर मैं इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर भी देता हूँ तो वो 90 डिग्री पे निकलेगी। या फिर हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास किसी एक्स डायरेक्शन से ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी 90 डिग्री पे ही मर्ज करेंगे सरफेस पे, और 90 डिग्री पे ही निकलेंगे सरफेस। ओके, अगर मेरे पास सपोज यहाँ से कोई फील्ड आ रही है और लकीली वो यहाँ पहुंच गई है, तो ये भी 90 डिग्री पे ही होगा। ओके, अगर किसी केस में ऐसा होता है तो जस्ट समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। थर्ड पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू राइट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस ओनली। वो सरफेस पे ही, रिसाइड का मतलब वहीं पे रहेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एक ये ओवल शेप देता हूँ, ठीक है, अब इस ओवल शेप के अंदर मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर। अब पॉजिटिव चार्जेस अगर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर दिया ऑल ओवर द सरफेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके ऊपर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी, पहली चीज वो परपेंडिकुलर होंगी, जहाँ से भी निकले, यहाँ से निकले उधर, यहाँ से निकले उधर, यहाँ से निकले उधर। ये हमारे पास फर्स्ट आ गई प्रॉपर्टी। और ये चार्ज स्टेशनरी है और न्यूट्रल है इनसाइड द बॉडी यहाँ पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड फर्स्ट पर जीरो होगी इनसाइड ए कंडक्टर।
तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर जीरो है। अगर फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ये जीरो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, तो जीरो आ जाता है। तो जो नेट चार्ज रहता है इसके रिगार्डिंग, तो यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, अगर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, टोटल चार्ज नेट चार्ज Q इक्वल्स टू जीरो, और जो भी एक्सेस चार्ज है वो बाहर चला जाएगा, यानी कि +2 -2 जितने भी प्लस चार्जेस Q चार्जेस सबको ऐड किया तो ये जीरो होंगे इंटीरियर वाले, और एक्सेस में चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, दे विल रिसाइड ऑन द सरफेस। ओके, सरफेस पे रिसाइड करें। अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं और मुझे पता है कि मेरा नेगेटिव है, तो पूरा नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकता है, पॉजिटिव को निगलेक्ट कर रहा हूँ और कोई इसमें मैं नहीं कर। अब इसका हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो पोटेंशियल यानी कि V मेरे पास कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट कैसे होगा वो देखते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस मतलब रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू -dV/dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, यहाँ पे E इनसाइड ए कंडक्टर क्या थी, जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ -dV/dr इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये जीरो है। जीरो यानी कि अगर मैं dr को भी सामने लेके आ जाता हूँ तो भी जीरो रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, -dV/dr इक्वल्स टू जीरो, और इस dr को यहाँ लाएंगे और माइनस को भी ले जाएंगे, तो dV इक्वल्स टू जीरो। जीरो यानी कि कांस्टेंट, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है सरफेस के ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ पे जो भी रैंडम सरफेस ले लिया, अब उस सरफेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता, अभी होल बन गया, तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, दैट मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये फॉर्मूला हमने पहले से देखा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ओके, द एरिया ऑफ दिस। इन दोनों को अगर हमें रिलेशन में रखना हो, तो इन दोनों को रिलेशन करना हो, तो कैसे हम कर सकते हैं, हमें पता है दैट इज फाई इक्वल्स टू ई ए इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू एरिया। ओके, तो ये cos थीटा मैक्सिमम के लिए, और या फिर हमारे पास आता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे अगर मुझे क्यू को अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए जो है हमारा इस तरफ चला जाएगा, तो आई कैन राइट ओवर हियर। तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा, ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया कट हो गया, तो ये प्रोपोर्शनल आ गया, दैट इज ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको पैरेलल प्लेट वाला भी याद होगा, तो इससे हम लोग देख के बता सकते हैं दैट इज ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यस, इट इज ट्रू। तो हमने यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिया। सिक्स्थ पॉइंट आता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। होलो चार्ज कंडक्टर का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि मेरे पास एक कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर मेरे पास एक कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर हमारे पास जो भी चार्ज आएगा इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी इनसाइड ए कंडक्टर। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर तो रहेगा नहीं। और अगर हम ये मानते हैं कि अंदर वाली भी हमारे पास सरफेस है, और अगर हम इसको गॉसियन सरफेस मान लें और ये गॉसियन सरफेस के अंदर कंसिडर किया जाए, तो भी हमारे पास तो गॉसियन सरफेस या थ्योरम के बाद में क्या कहते हैं कि दैट जो भी सरफेस का होगा वो जीरो होगा, गॉसियन सरफेस इज जीरो। ओके, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड होगी, कोई भी कैविटी क्लोज होगी, वहां पे मेरे पास ये जीरो होगा।
तो जो भी कैविटी होती है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी और यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमने कैविटी वाला पढ़ा और कैविटी से ही रिलेटेड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ओके, शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये कुछ भी नहीं है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि बॉम्ब स्क्वाड को अगर कोई बॉम्ब अंदर रखना है और कोई इसको डेटोनेट ना कर सके, तो मैं उसको एक कैविटी के अंदर रखूंगा जहाँ पे कोई भी और सिग्नल ना जाए या जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो। सेम एप्लीकेशन एक और आती है हमारे पास कोएक्सियल केबल के लिए। जो केबल में बाहर की तरफ गॉस होता है, गॉस वायर होती है, वो बाकी किसी एक्सटर्नल सिग्नल को इंटरप्ट करने से रोकती है। तो ये कैविटी जैसा एग्जांपल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं।